बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद साथियों। साथियों, 23 साल बाद इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये मुहिम चलाई है, जिस मुहिम का नाम है SIR स्पेशल और ये स्पेशल मुहिम इसलिए चलाई गई है कि जो फर्जी वोटर्स हैं वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। साथियों, जिस जिस राज्यों में जहाँ जहाँ SIR चालू है, वहाँ के वोटर, वहाँ के लोग एक दहशत में हैं कि पता नहीं क्या है, कैसे होगा सब कुछ, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा हिंदुस्तान से। ये साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं और इंशाल्लाह हिंदुस्तान में रहेंगे। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो। साथियों, जिस तरीके से 2002 की लिस्ट में आपके बाप दादा का नाम उसमें जोड़ा गया था, वैसे ही अब ये 23 साल बाद दोबारा से वोटर जो और जनरेशन है उनको जोड़ा जा रहा है। पर इस बार स्पेशल कुछ है, क्योंकि आधार कार्ड भी लग रहा है, मोबाइल नंबर भी लग रहा है, जिसके जरिए ये पता चल जाएगा कि कुछ राज्यों में, कुछ जगह, कुछ जिलों में, कुछ प्रदेश में ऐसे जिले हैं कि जिन्होंने दो दो जगह अपने वोटर ID कार्ड बनवा रखे हैं। जैसे मैं नगर पंचायत सिरौली का हूँ, तो मैंने सिरौली में भी बनवा लिया, एक मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। और दिल्ली का हाथ गया तो मैंने वहाँ भी बनवा लिया, और भी कहीं सूबे में गए तो वहाँ बनवा लिया। तो साथियों, ये SIR इसीलिए चालू करी गई है ताकि हम फर्जीवाड़े को ख़त्म कर सकें। और ये एक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी पहल है। इसमें थोड़ी दिक्कत का सामना आएगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पिछली बारी वीडियो में ये समझाया था, मेरे पास बहुत सारी कॉल भी आती हैं और लोग बेचारे परेशान होते हैं, और जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। साथियों, स्पेशल मेरे नगर पंचायत सिरौली से और सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी और जो ये मेरे यार दोस्त वीडियो देख रहे हैं, भाई बहन, उनसे जहाँ जहाँ SIR चालू हुई है वहाँ पर जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो समाज का साथ दें, सर समाज के लिए खड़े हो जाएं, इस फॉर्म को फिल करने के लिए और सबमिट कराने का काम करें। और जब ये फॉर्म सबमिट करा दें, अपने BLO से ये जरूर पूछें कि साहब आपने इसको मैप कर दिया कि नहीं। मैप कर दिया तो हमें वेरीफाई करके दिखा दो, हमें दिखा दो कि हमारा ये फॉर्म मैप हो गया है। साथियों, मैपिंग होना बहुत ज़रूरी है। मैप जब हो जाएगा तो आपका वो फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाएगा और आप अपने BLO से वेरीफाई भी कर सकते हैं। रिसीविंग भी लेना, रिसीविंग जरूर लेना। अगर आपने रिसीविंग नहीं ली और आपकी डिटेल पूरी होने के बाद, तब भी कई बार BLO क्या करते हैं कि अगर डिटेल मैच नहीं कर पा रही है तो वो आपको थर्ड कॉलम में डाल देंगे। थर्ड कॉलम में क्या होगा, थर्ड कॉलम में आपके साथ थोड़ी परेशानियां बढ़ जाएंगी। परेशानी क्या बढ़ जाएगी, थर्ड कॉलम में आपको डालने के बाद में आपको एक नोटिस जारी होगा। नोटिस जारी होने के बाद में आपको कोर्ट को जवाब देना होगा कि आप के परदादा यहाँ हैं या नहीं हैं, बहुत सारी बातें। अगर सबसे पहली बात तो आप BLO से वेरीफाई करना है अपने फॉर्म, जब आपने दे दिया है तो अगर सुबह को लेकर जा रहे हैं तो शाम तक उसको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करके वो ऑनलाइन कर देंगे, ऑनलाइन करके मैपिंग कर देंगे। मैपिंग करने के बाद में आप दूसरे दिन आप अपने फ़ोन से भी चेक कर सकते हैं, आप अपने BLO से भी चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे से पेश आए BLO के साथ, आराम से बात करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि भाई BLO तो हैं BLO, उससे पहले वो एक शिक्षा के गुरु भी है। तो ये तो अब ठीक है, कोई बात नहीं, उनका भी सम्मान करना चाहिए। अगर कोई BLO किसी तरीके से हरकत दिखाता है या आपके बात का सीधा जवाब नहीं देता है तो आप उससे बहस ना करें। हो सके तो उसकी
सुपरवाइजर से उसकी शिकायत कर दें और आप उससे कहें कि ये है। और नगर पंचायत सिरौली में या कितने आसपास में कोई भी हो तो मेरा नाम तो आप जानते हैं, मैं परवेज खान, जिला उपाध्यक्ष हूँ आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से। साथियों, जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चंद्रशेखर आज़ाद, जब दिल्ली में 19 दिसंबर को सीए और एनआरसी के कानून के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और जोरदार उसमें धरना प्रदर्शन हुआ था, तो साथियों वहीं चांदनी चौक लाल किले से 16 दिन के लिए उनको जेल में डाला गया था। 16 दिन के लिए उनको जेल में डाला गया था। फिर न्याय कोर्ट ने उनको कुछ शर्तों पर जमानत दी, तो आई थिंक 2020 में उनकी जनवरी 26 वगैरह में उसमें जमानत हो गई। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी के प्रमुख हैं, आज भी वो और उस समय भी सड़क से प्रेशर बना करके संसद तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आपके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे ही मैं भी नगर पंचायत सिरौली में आपके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जितने भी सिरौली भाई हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी समाज के हों, SIR में मैं जिस लेवल पे काम कर रहा हूँ, अगर मुझे उम्मीद है कि अगर सिरौली की नगर पंचायत में हर व्यक्ति, हर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति इस SIR में, अब आपको खुशी होना चाहिए, जिस SIR की डेट 5 दिसंबर तक थी, आज उसकी डेट 11 दिसंबर तक हो गई है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने मोहल्लों में लिख लिए, गली में लिख लिए, बस्ती में जाइए, लोगों को समझाइए, क्योंकि जो BLO हमारे यहाँ हुए हैं वो बेचारे बाहर के हैं, किसी को जान नहीं पाते हैं। आप उनकी मदद करिए और फार्म सबमिट हो कर करके ये जमा कराइए। किसी का 2 तरफ वोट है, या जैसे एक किसी मोहल्ले में है और दूसरी जगह भी वोट है, तो एक जगह कटवा के एक जगह सही कराएं वोट। अगर 2 जगह वोट पाया जाता है आपका, तो साथियों 1 साल की कम से कम सजा है और 1 साल की सजा के बाद जुर्माना भी हो सकता है। ये कोर्ट तय करेगा आप पे जुर्माना भी डाले या न डाले या सजा करे, पर सजा जरूर है। तो मेरा आप सभी से ये गुजारिश है, अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर किसी भी तरह की काबिलियत है, तो वो समाज के काम ना तो बेकार है, बिल्कुल बेकार है। अगर किसी शख्स के अंदर काबिलियत है, अगर वो समाज के काम नहीं आ सकता, मेरी नज़र में बिल्कुल बेकार है। अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपना तो काम हर कोई निकाल लेता है। साथियों, मैं आपके लिए दिनों रात मेहनत कर रहा हूँ। मेरा मकसद है आपको मजबूत करना, लोकतंत्र को मजबूत करना। वोट एक हमारा सुरक्षा है, मूल अधिकार है। अभी तो लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर मैं कहता हूँ ना वो अपना पहचान पत्र ले आना, तो बेचारे इतने सीधे लोग हैं कि आधार कार्ड ले आते हैं कि ये है। मैं कहता हूँ ये आधार कार्ड है, पहचान पत्र। साथियों, आधार कार्ड जो है ना आपका, आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी पे पड़ा हुआ नंबर है आपका, गाड़ी का नंबर, इसके अलावा उसकी कोई वो नहीं है। पर जो ज़्यादा जो मूल निवास होता है, अपना मूल अधिकार दिलाने का और आपके लोकतंत्र को मजबूत करने का, वोट का अधिकार जो होता है, वो सिर्फ पहचान पत्र है। आप इंडिया से बाहर कहीं भी जाएंगे तो पहचान पत्र की बहुत वैल्यू है, ठीक है। साथियों, अगर किसी के पास 2002 की लिस्ट में कोई जानकारी नहीं है तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैसेज में इस अपने लाइव वीडियो के माध्यम से एक और देना चाहता हूं। लगभग 17 से 18 BLO ने अपनी आत्महत्या कर ली है, तो मैं आत्महत्या के बिल्कुल खिलाफ हूं, बिल्कुल खिलाफ हूं। अगर आपके ऊपर प्रेशर है तो यार जान से अच्छा नहीं है, ठीक है। प्रेशर है, आप बस्ता जमा कर दो, साहब मैं नहीं कर सकता। आप अपनी जान मत गवाओ, आप अपने परिवार को देखो। आपका परिवार आप पे निर्भर है। आपके टूट जाने से, आपके मर जाने से आपके परिवार पे क्या बीतेगी, आपका परिवार किसके टुकड़ों पर पड़ेगा, आपका परिवार पे हर तरह की परेशानियां आएंगी। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो डिप्रेशन में रहते हैं, जो काम को लेकर के डिप्रेशन में रहते हैं और इतना बड़ा डिप्रेशन में रहते हैं कि आत्महत्या कर लेते हैं। मत करो आत्महत्या, कायरों वाली जिंदगी मत जियो। अरे शेर की तरह जियो, मुसीबत का सामना करो,
ठीक है, ठेकेदारी मत निभाओ, जिम्मेदारी निभाओ, जितना हो सकता है जिम्मेदारी निभाओ। जिम्मेदारी निभाओ, हो सके तो अधिकारियों से बात करो कि सब कम समय है, जितना हो पा रहे हैं हम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि अच्छा जिंदगी पहले है या जॉब पहले है, अरे भाई जिंदा रहोगे तभी तो जॉब करोगे ना, मरने से क्या फायदा यार, ये मत मरो भाई। देखो परिवार है, आत्महत्या करने वाले से मेरी गुजारिश है, ये नेगेटिव सोच को निकालो और एक स्ट्रांग बन के जियो यार। संघर्ष ही तो जिंदगी के, मैं अकेला ही चला था जाने भी मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, कारवा बनता गया। साथियों मैं काफ़ी टाइम से चैन से सोया भी नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ अब लोग इस फिराक में हैं कि वोट वोट वोट। अरे भाई जब आपका वोट बचेगा तभी तो वोट लोगे, पहले वोट को बचाओ। वोट को लेना तो बात की बात है, पहले वोट को बचा तो लो। आप वोट को बचाओ, लोकतंत्र को मजबूत करो। लोकतंत्र को मजबूत करोगे तभी तो कुछ कहोगे। साथियों मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, मैं भी जिस लायक हूँ मदद कर रहा हूँ जनता की, आप भी करें, ये मदद का समय है। और अगर आप पेपर कारोबार में पीछे रह जाएंगे तो फिर पेपर ही बनाते रहोगे जिंदगी भर तक। तो बेहतर ये है कि जितनी भी हमारी बाहर की बहनें आन के यहाँ पे शादी है जिनकी हुई हैं, सबसे पहले तो वो मूल निवास यहाँ पर बनवा लें। और जिनके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर नहीं है वो अपने अपने आधार कार्डों पर मोबाइल नंबर लगा लें। और साथियों जितने भी लोग 18 वर्ष में अब कंप्लीट हो गए वो अपने वोटर आईडी कार्ड का आवेदन कर दें, और आवेदन करते ही तुरंत ही उसी समय एक ऑप्शन आता है कि पिछली SIR, तो अपने बाप दादा का उसमें नाम दिखा दें और क्रम संख्या डलवा के, भाग संख्या डलवा के उसमें हिस्सेदारी लें। और जब वोटर आईडी कार्ड बनवाएं तो अपने परिवार का किसी का भी एक सदस्य का उसमें ज्वाइंट जरूर कराएं, ताकि आपका वोटर आईडी कार्ड आपकी फैमिली से अटैच हो सके। आपकी फैमिली से जब अटैच होगा ना तो वो जो भी वोटर आईडी कार्ड का वोट आएगा वो आपके घर तक पहुंचने का काम करेगा, BLO आपके घर तक पहुंचाने का काम करेगा। साथियों जो जिस तरीके से BLO बेचारे बाहर के परदेसी हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ पर हमारे नगर पंचायत सरोली के अंदर 2 BLO का बहुत बेस्ट काम हुआ है। नंबर 1 पर आए हैं हमारे साबिर भाई जो नगर पंचायत वर्तमान में कर्मचारी हैं, और दूसरे नंबर पे अकरम भाई की वाइफ है जो प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। तो इसके पीछे उनका बहुत बड़ा साथ रहा है। सबसे पहले तो वो यहाँ की निवासी हैं, दोनों ही लोग एक जानते भी हैं सबको, तो इससे उनकी परसेंटेज बहुत अच्छी मिली है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से उन दोनों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और बहुत बहुत बधाइयाँ, और आगे उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ। और हमारे सरोली के नागरिक है तो हमारा भी सीना चौड़ा है भाई, उन्हें सम्मान भी SDM महोदय ने सम्मान भी किया है। और रही बात बाकी जो BLO हैं वो भी अपनी जगह जगह ठीक है, जहाँ जिनकी कमी लग रही है मुझे, मैं बात करके उनको समझा रही हूँ, कोऑपरेट करने का काम कर रहा हूँ। प्रेशर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो पहले से ही प्रेशर में है। अगर मैं उनको प्रेशर बना दूंगा और अपनी नेतागिरी दिखाऊंगा तो मेरी किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो भी देखो हमारी तरह इंसान है। प्रेशर नहीं बनाना है, हमें उन्हें समझाना है, उन्हें कोऑपरेट करना है। हमने ये कहना है कि भाई ये फॉर्म भर करके आप ठेकेदारी मत निभाओ, आप जिम्मेदारी निभाओ अपनी। आप बेशक 10 फॉर्म ना भरो, आप 5 फॉर्म भरो, 8 फॉर्म भरो, जिम्मेदारी से भरो। किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को, ये हमारे जो बेचारे दबे कुचले लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, अगर इनको थर्ड ऑप्शन में डाल दिया, थर्ड अगर ऑप्शन में डाल दिया, इनके पास कोर्ट नोटिस करेगा। नोटिस करने के बाद में आप उसमें गवाही पेश करते रहना। अब जो हमारे मजदूर लोग हैं वो क्या 400 रुपए की दिहाड़ी करेंगे या फिर नोटिस में पैसे लगाएंगे? तो मेरी सभी से गुजारिश ये है पढ़े लिखे व्यक्तियों से कि इन लोगों का साथ दें। अगर मेरी कोई ज़रूरत है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, कॉलिंग नंबर एक ही चलाता हूँ मैं, 9911660098। मेरी जब भी कभी भी हेल्प हो, दिन में, रात में, सुबह में, किसी भी टाइम, एवरी टाइम, एनी टाइम, एवरी टाइम, किसी भी वक्त अगर मेरी ज़रूरत है मैं हमेशा आपके साथ हूँ।
और जितना हो सकता है मैं कोऑपरेट कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। और मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। भाई अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी है और मैं अपने लोगों के काम आ सकता हूँ, तो ये कोई मैं आप पे एहसान नहीं कर रहा, ये मेरा फ़र्ज़ है। अगर मुझे कोई नॉलेज दी है तो मैं उसको आपके काम तक, 1 मिनट में एक पर्चा उठा लूँ, 1 मिनट। साथियों, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहा है कि अब वो आपकी मोहब्बत का मोहताज हूँ। आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत दे रखी है कि परवेज़ नाम से कम चेयरमैन के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो मेरे पास बहुत सारी कॉल आई कि वो परवेज़ चेयरमैन, यार हमारा तो नाम ही नहीं मिल रहा है। तो मैं, आप घबराएं नहीं। अगर आपका नाम है 2002 की लिस्ट में तो ठीक है, आपके फादर का नाम है तो बेस्ट है, दादी दादा का नाम है तो बेस्ट है, उनका भी ना हो तो नानी नाना का हो, ये एविडेंस ज़रूरी है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जैसे मैंने अभी मेरे घर पे मेरा दोस्त एक आया था कि ये कॉलम भर दो, जो सबसे वाला पहला कॉलम है ये तो हमें कंपलसरी है, भरना ही भरना है। डेट ऑफ बर्थ, आधार का नंबर, मोबाइल नंबर जो कभी बंद ना हो, पिता का नाम, माता का नाम, शादी हो गई है तो पति का नाम, ठीक है, या पत्नी का नाम, ठीक है। उसके बाद आप ये कॉलम कि आपको वेरीफाई कौन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वेरीफाई आपके फादर करेंगे, अल्लाह उनको सलामत रखे। अगर वो नहीं है इस दुनिया में, उनका नाम नहीं है तो दादा करेंगे, दादा नहीं करेंगे तो नाना करेंगे, नाना नहीं है तो नानी करेंगे वेरीफाई। अगर इनमें से भी किसी का नाम नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह निर्वाचक आयोग की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये 12 एविडेंस मांगे गए हैं। बैक साइड में लिखे हुए हैं 12 एविडेंस। ये 12 जो एविडेंस हैं इसमें सरकारी दस्तावेज भी हैं, पासपोर्ट भी है आपका, जन्म प्रमाण पत्र भी है, मार्कशीट भी है। और ये जो चीज़ है ये सब पीछे की हैं, जैसे 1961, 75, 70, ये पुरानी। और इनमें से भी कुछ नहीं है तो आप अपने खेत की, अपने पुरखों की वो भी लगा सकते हैं, खतौनी वगैरह लगा सकते हैं। उसकी फ़ोटो कॉपी करा करके वो एविडेंस के तौर पे अटैच कर दें। अटैच करने के बाद बीएलओ से बात करें और वो बताएं कि ऐसे ऐसे, अगर कहीं समस्या आती है तो मुझसे बात करें। इंशाल्लाह मैं बीएलओ को समझाने का काम करूँगा, वो आपका वोटर लिस्ट में आपकी हेल्प करेंगे। देखो कोई भी बीएलओ ये नहीं चाहता कि आप हिंदुस्तान के नागरिक ना बने, और नागरिकता तो आपसे छिनेगी नहीं क्योंकि हमारे पुरखों यहाँ के हैं, ठीक है। ये तो सब एक भ्रम फैला रखा है। पर हाँ, इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, इस चीज़ को ना हल्के में लेना है, इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। जल्द से जल्द ये काम करना है अपना, ये काम करोगे तो बहुत बेस्ट है, आपकी उलझनें कम होंगी। और साथियों एक अहम खबर और भी है मुस्लिम समाज के लिए। जिस तरीके से वफ़ का जो चल रहा है, जो वफ़ की प्रॉपर्टी है ये किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ये अपना में एक गिफ्टिक प्रॉपर्टी है, गिफ्टिक प्रॉपर्टी। जो गिफ्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं ना हम, जो साहिब निजात लोग होते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे जो पूर्वज साहिब निजात होते हैं, ये उन्होंने गिफ्ट करी प्रॉपर्टी है जो वफ़ के नाम पे गिफ्ट करते हैं। तो लिहाजा एक उम्मीद पोर्टल है, उम्मीद पोर्टल पर ये प्रॉपर्टी आप वफ़ कर सकते हैं। और वफ़ करने से पहले उसमें एक कमेटी, उसमें कुछ शर्तें हैं, एक पहले कमेटी बनाए, उसमें एक अपना मुतवल्ली चुने, उसके बाद प्रॉपर्टी को वफ़ कराएं। उसके लिए आपको एक तो चौहद्दी पूरी, गाइटर संख्या और एक लाइव फ़ोटो, ये कुछ दस्तावेज हैं जो आपने जमा करने हैं। और जो भी सरकारी फ़ीस होगी उसके हिसाब से इसको कराएं, इसको भी इग्नोर ना करें, ये भी ज़रूरी है। अपने मदरसे हैं, मस्जिद हैं, खानगाहें हैं, और तुम्हारा कब्रिस्तान है, ईदगाह है, करबला है, ये सब चीज़ जो भी है उसको कराएं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत अहम चीज़ है। और
अच्छी बात है, ये तो ठीक है। इस तो कागजी कार्रवाई में आपकी मजबूताई होगी। साथियों, आज के लिए मैं यही, हाँ, और एक अहम खबर और है साथियों। एक अहम खबर यह है कि कुछ लोग एसआईआर के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, और एसआईआर के नाम पे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और फर्जीवाड़ा क्या है, आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो साइबर क्राइम में लोग बैठे हैं, साइबर हैकर, वो आपके पास कॉल कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोई भी कॉल आए, और वो अगर आपसे ये कहते हैं कि आपने जो एसआईआर फॉर्म कराया है, आपके एसआईआर फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है, आपके पास एक ओटीपी आएगा, आप हमें वो ओटीपी बता दें। तो साथियों, किसी भी विभाग का, चाहे वो सरकारी विभाग हो या प्राइवेट विभाग हो, आप अगर बैठ करके कोई काम करा रहे हैं, जैसे बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, या किसी एप्लीकेशन को आप कर रहे हैं, या कोई फॉर्म भर रहे हैं, भरवा रहे हैं, तब आपसे ओटीपी मांगता है वहां पर बैठकर, तो कोई बात नहीं। बाकी अन्यथा किसी भी व्यक्ति को ओटीपी देने का कोई अधिकार नहीं है, मांगने का अधिकार नहीं है, और आप देना भी मत। अगर आप ओटीपी देते हैं उसकी बातों में, तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि भैया, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि ओटीपी किसी को ना दें। कोई भी विभाग वाला, कोई भी कर्मचारी आपसे ओटीपी नहीं मांगता है। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ गई हैं कि परवेज भाई ऐसे ऐसे फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो आप घबराएं ना, लगे रहें, एसआईआर के फॉर्म ज़रूर भराएं। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, आपका भाई आपके साथ है इंशाल्लाह। जब तक मेरी ज़िंदगी है, सर समाज के साथ हूँ, दबे कुचलों के साथ हूँ, हर किसी के साथ हूँ, ठीक है। हालात, एक शेर के माध्यम से अपनी बाड़ी को समाप्त करता हूँ कि हालात ज़माने के संभलने नहीं देते। यूँ तो हालात ज़माने के हमें संभलने नहीं देते, और हम साथ में चलते हैं मगर चलने नहीं देते। और बुझा दो इन नफ़रत की हवाओं को, क्योंकि ये उल्फत के चिरागों को जलने नहीं देते। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, जय समाज, जय संविधान।